बालकनी गार्डन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जिसमें हैंगिंग पॉट्स हो गए, वर्टिकल प्लांटर्स हो गए या फिर रेलिंग। आपका खुद का फूड आप खुद तैयार कर रहे हो। एक बिगिनर के लिए कौन-कौन से टिप्स होते हैं जो अपने ध्यान में रखना है और कौन-सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। आज के मॉडर्न टाइम पे हर चीज़ अर्बनाइज़ हो रही है, तो हमें फार्मिंग का भी एक अर्बनाइज़्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है, मॉडर्नाइज़्ड फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। सो इन दिस एपिसोड हम लोग बात करेंगे अर्बन फार्मिंग के बारे में, कहाँ पे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, कौन-कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम और कौन-कौन सी रूकी मिस्टेक्स है जो एक बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। पहली चीज़, अर्बन फार्मिंग होता क्या है? बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और जितनी भी उनके पास जगह बच रही है, बालकनीज़ हों या फिर उनके पास टेरेसेस हों, वहाँ पे अपने लिए वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं, सो दैट उनको खाना ऑर्गेनिकली एक ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड मिल सके एंड पेस्टिसाइड्स एंड जो केमिकल्स होते हैं उसकी कम से कम या फिर नो एप्लीकेशन उस पे हो। ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है क्योंकि इसमें आपकी पानी की एप्लीकेशन भी कम होगी और आप अपने खाली स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर रहे हो। फिर आती है कि कहाँ-कहाँ पे आप अर्बन फार्मिंग कर सकते हो अपनी लोकेशंस पे। तो अर्बन जंगल्स में, अगर मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो बालकनीज़ में आप बालकनी गार्डन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जिसमें हैंगिंग पॉट्स हो गए, वर्टिकल प्लांटर्स हो गए या फिर रेलिंग माउंटेड प्लांटर्स, जो रेलिंग पे प्लांटर्स जो पॉट्स लगे होते हैं ना, चिपके रहते हैं, उस पे भी आप अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। देन कम्स रूफटॉप। अगर छत की बात करें हम, तो वहाँ पे ग्रो बैग्स आप यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रो बैग्स क्या होता है? प्लास्टिक के या फिर सुतली के जो बैग्स होते हैं, उसके अंदर आप मिट्टी डाल के उसमें प्लांटेशन कर सकते हो या फिर रेज़्ड बेड्स। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, हाइड्रोपोनिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा-सा एडवांस टेक्नीक है। देन कम्स इंडोर फार्मिंग। अगर कोई अपनी एक छोटा-सा हर्ब गार्डन अपने किचन के साथ यूज़ करना चाहता है, तो पुदीने या धनिये के लिए आप नॉर्मली उसको भी यूज़ कर सकते हो। देन कम्स आपके पास कौन-कौन सी क्रॉप्स हैं जो ईज़िली ग्रो हो जाएँगी। पहली चीज़ तो अगर लीफी ग्रीन्स में हम बात करें, पालक, मेथी, लेट्यूस बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। हर्ब्स में आप तुलसी, पुदीना, धनिया, ये क्योंकि बहुत कम जगह लेती हैं, तो जल्दी तैयार हो जाती हैं। वेजिटेबल्स में आप टमाटर, मिर्ची, भिंडी एटसेट्रा, जो कि एक छोटे से पॉट में आपको आराम से तैयार हो जाएँगी, ठीक है? कौन-सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। पहली चीज़, पानी का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग अपने पौधों को ना करो। क्यों? क्योंकि ओवर वाटरिंग से जड़ें सड़ जाती हैं और आपका पौधा खत्म हो जाएगा। तो हमेशा टेस्टिंग करो, अपनी पिंचिंग मेथड होता है एक। आप अपनी जो सॉइल है पॉट के अंदर, उसको पिंच करके आप देख सकते हो कि अगर वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है या फिर चिपक रही है, तो उसमें पानी देने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी दें। देन कम्स धूप की मैनेजमेंट। 4 से 6 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट्स के लिए। अगर आप इंडोर अपने प्लांट्स को यूज़ कर रहे हो या ग्रो कर रहे हो, तो आप इंडोर लाइट्स, ग्रो लाइट्स का यूज़ करोगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो आपके किचन से निकल रहा है, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको आप अपने प्लांट्स में एज़ अ फर्टिलाइज़र यूज़ करो। आपके प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी और विगरस बनेंगे। और क्यों ये अर्बन फार्मिंग का ट्रेंड अभी निकल के आ रहा है, तो ये देखो सिंपल सी बात है। आपका खुद का फूड आप खुद तैयार कर रहे हो। बाज़ार में ऑर्गेनिक फूड ऑलरेडी इतना कॉस्टली मिल रहा है, ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहा हूँ। और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप खुद से अडॉप्ट करने जा रहे हो। और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज़ है, वो ये है कि आप नेचर के थोड़ा करीब जाओगे और स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी की तरह आप इसको ले सकते हो।